आपको पता है आज मैं कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते ना कुछ बहुत बड़ा चीज़ सोच लिया कि क्या साइबर सिक्योरिटी में ये जो डिग्री या डिप्लोमास कर रहे हैं अलग अलग स्कूल या कॉलेजेस से, क्या इसकी बेनिफिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज का ये जो रोड मैप है इसमें मैं आपको वो बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा कि नेटवर्किंग सीखना होगा, प्रोग्रामिंग सीखना होगा, नहीं। आज हम लोग डिग्री, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, CEH, OSCP जैसे बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या रीज़न है ये सब सर्टिफिकेशन का आने का, जबकि ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी बड़ी कोर्सेज, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट ऑफर करी विद प्लेसमेंट। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं बताने वाला हूँ। जाहिर सी बात है मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था, स्टूडेंट्स का जवाब तो देता था, बट ये मुझे ऐसा लगा ना कि बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं, मैं लिखा साइबर सिक्योर डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जैसे आप देख सकते हो स्पॉन्सर लिखा भी है यहाँ पे, स्टार्टिंग के 4 एडवर्टाइजमेंट चल रही है, उसके अकॉर्डिंग पे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपनी मार्केटिंग कर रही है। साइबर सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी जो कोर्स ऑफर करता है, जो भी लर्निंग ऑफर करता है, वो सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको पता है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके क्या होगा। जैसे ही आप यहाँ फॉर्म फिलअप करोगे आपको कॉल आ जाएगी, कोर्स के बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, फिर अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हो। इसकी अप्रोक्सीमेटली जो बजट जाएगी वो 2 लाख से लेकर के 4, 5, 6 लाख तक जाएगी। अगर आप बाहर जाकर रह रहे हो, खा रहे हो, तो शायद 10 लाख रुपीज़ तक भी पहुँच सकता है। ऐसे एक दो नहीं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप में बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और शायद आपने भी अपने लाइफ में कभी ना कभी ये सोचा होगा कि यार एक बार 5-7 लाख का बजट बना लेते हैं, फिर शायद लाइफ सेटल हो जाएगी, क्योंकि हमें प्रॉपर एथिकल हैकिंग आ जाएगा। और एथिकल हैकिंग की नीड एंड रिक्वायरमेंट है हर इंडस्ट्री में। आपको बस नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ी लेवल पे, अगर अच्छी कॉलेज से रेपुटेड नहीं भी हो, स्टडी किए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज है और थोड़ी बहुत भी आपके एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन है तो आपका काम बन जाएगा। बट कंक्लूजन ये है कि इतनी बड़ी, इतनी हार्ड को ट्रेनिंग मिलेगा कैसे, जिस कारण से हम लोग बहुत सारी कॉलेजेस का या इंस्टीट्यूट के ऊपर हाथ फेरते हैं कि भाई हमें कुछ बेहतर मिल जाए। देख लो यहाँ पे फीस, जैसे मैंने आपको बोला 2.5 लाख रुपए, और ये अप डाउन करके आपको समझ में आ रहा है वो 3-4 लाख तक ये पहुंचा देगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, बुक्स मिलेगा, ये टॉपर है, वो टॉपर है, ये लर्नर है, वो लर्नर है, यहाँ से एसोसिएट है, ये सब जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। वैसे एक दो नहीं, कई सारे आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो। यूँ तो कोलकाता होगा, वरना दिल्ली होगा, ना बेंगलोर होगा। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने अपने जगह में खोल करके रखा, कुछ इंटरनेशनल्स भी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। बट मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल बस एक सिंगल है कि क्या इस तरह की कोर्स करके क्या बहुत बड़े पैमाने पे एक हैकर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव है कि हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे ट्रेनिंग होती है, इतने एक्सपर्ट लोग के साथ आप बैठते हो ना, कि उनके पास हर वक्त कुछ ना कुछ आइडिया होता है, और वो आइडिया आप सुन रहे होते हैं, कुछ जान रहे होते हैं, और उससे आप बेनिफिट उठा रहे होते हैं। बट इसके अलावा भी एक और पॉइंट है जिसे आपको समझना पड़ेगा। देखो ये जब सिलेबस डिज़ाइन होता है ना, तो ऐसा हो सकता है कि 2 साल पहले डिज़ाइन हुआ हो, 5 साल पहले डिज़ाइन हुआ, या 10-10 साल पहले डिज़ाइन हुआ हो। अब काफ़ी बार क्या होता है ना, इसमें जो सिस्टम पढ़ाया जाता है वो आउटडेटेड है। अगर आपने फ्लिपकार्ट में ना बुक्स को देखा है और ऑर्डर किया है, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा इसमें बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं ना जो आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, जो लगभग कोई 2010 में पब्लिश हुआ, 2015 में या 20 में पब्लिश हुआ है, जो 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15-15 साल पुरानी बुक्स है। अब आपको तो लग रहा है कि यार ये फ्रेश है, न्यू सेलर की है, वो ये, पर इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी भी है ना जो आज वर्क नहीं करती है, या आज उसे पढ़ के कोई खास मतलब नहीं बनता। जस्ट लाइक अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है ना, तो आपको अधिकांश रिकमेंड किया जाएगा आज के डेट में पाइथन सीखने का। बट कोई आपको रूबी बोले तो आप क्या बोलोगे, या C++ बोले तो कुछ खास आप इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होने दोगे, या फिर नहीं होगा इस पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आउटडेटेड होता है, और इसकी सोल्यूशन इंडस्ट्री ने निकाला था, CEH या OSCP। आपको पता होगा कि CEH अलग लेवल पे, मतलब साल चेंज हो ना हो, लेकिन यार इनकी सिलेबस के एक नया मॉड्यूल आ जाता है, मतलब CH9, देन 10, देन 11, देन 12, अभी शायद सुना हूँ मैं कि 13 भी आ गया। तो आपको समझना पड़ेगा ये लोग ना बहुत स्पीडली रिसर्च करते हैं, मॉड्यूल्स को चेंज करते हैं, कुछ नया आया तो ऐड करो, पुराना आया तो इसको एग्जिट करो। इसके बाद OWASP टॉप 10 के बारे में आपने सुना होगा ना, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, वहाँ पर भी बड़ा एक्सपीरियंस होता रहता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, देखो साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप हो गया कि मैं प्रॉपर आपको रास्ता बताऊँ कि आप किस तरीके से इस फील्ड के अंदर आ सकते हो, और शांतिपूर्ण तरीके से आप इस पर लर्न कर सकते हो। देखो आप कोर्स कर रहे हो, आप डिग्री कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप डिप्लोमा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको साइड से कुछ बेहतर लर्निंग करना पड़ेगा। मैं खुद CPENT सर्टिफाइड हूँ, यानी कि सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोफेशनल सर्टिफाइड हूँ। अब बोलोगे क्यों हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि मैं सीक्वेंस में पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसी भी चीज़ हो कि मैं कुछ आउटडेटेड चीज़ पढ़ रहा हूँ जो आज के डेट में काम नहीं आता, तो मुझे हमेशा नई नई चीज़ों को पढ़ना पड़ता, जानना पड़ता। मेरे पास PPT भी पढ़ी है। वैसे अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना
देखना चाहते हो ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कोई भी तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम आए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो CEH होती है, या मैंने OSCP का भी टैब बना करके रखा, आपको पता है ये आए दिन अपडेट होती रहती है, इनका आए दिन अपडेट आता रहता है। हाँ, कुछ इनका पॉलिसी ऐसा भी है ना कि थोड़ा इनकम करने के लिए करते हैं, पर चलो ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं। बट इनकी जो सिलेबस होती है, इनका जो मॉड्यूल्स होता है, इनको जो R&D टीम होती है ना, वो बहुत स्पीडली वर्क करती है। वो इंडस्ट्री में जाकर ढूंढती रहती है कौन सा नया बग आया है, वल्नरेबिलिटीज आया है, कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च चलती रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, पहला सजेशन ये रहेगा, अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूट से आप अगर लर्निंग कर रहे हैं, देन वेल एंड डन, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। बट इन सबको छोड़कर भी कुछ यूनिक चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपको कोई सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग CEH, OSCP को, या CompTIA प्लस हो गया, बहुत सारे CISP है या CPENT, ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कोर्सेज को बस ऐसे देखते हैं कि यार हमें तो आता है तो हम उसे क्यों करने जाए। देखो दोस्त, ऐसा हो कि आप साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा कर सकते हो, डिग्री कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं कि वो अपडेटेड हो सकता है आप 3 साल पहले या 5 साल पहले की आउटडेटेड चीज़ें आप पढ़ रहे हो। और गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट प्लेस में ना बहुत ज़्यादा होता है। आपने इंजीनियरिंग पे भी ये शिकायत सुना हो कि वो जो पढ़ रहे हैं या उनको जो पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो आज के डेट में प्रैक्टिकल काम आएगा भी नहीं। इसलिए मतलब जॉब मिलने में, प्लेसमेंट मिलने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमारे देश का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि एम्प्लॉयज़ के पास जॉब नहीं है और कंपनीज के पास कैंडिडेट नहीं है। बट ये कैसे हो सकता है, दोनों ही अवेलेबल है, तो असल में स्किल नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अगर स्किल आ जाए या जुगाड़ हो जाए तो काम बन जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों आप सर्टिफिकेशन करें, अच्छी बेहतर। इसके अलावा और भी कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, वैसे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जाहिर सी बात है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, कुछ बेहतर चीज़ें हैं, तो मैं जरूर दिखाना चाहूँगा। ये है आपका DCS, यानी कि ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स। ये भी आपका, देखो पहले सिलेबस कुछ और थी, बट अभी कुछ और हो गया, अपडेट हो चुका है। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें ऐसी हैं जो आई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हटाई गई है। इन सभी के बीच में एक सबसे कॉमन चीज़ है कि हम लोग टाइम टू टाइम अपने सिलेबस को अपडेट करते रहते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को करना पड़ता है। हमारी R&D टीम भी बहुत स्ट्रॉग है, वो देखती रहती है। सपोर्ट टीम भी बड़ा स्ट्रॉग है, 24 वर्किंग आवर्स के अंदर हम लोग रिप्लाई करते हैं। ऐसी बहुत सारे सिस्टमेटिकली चीज़ हमने बना रखा है कि स्टूडेंट को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, सॉफ्टवेयर और सर्टिफिकेशन सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। बट हाँ, इतना आपको समझना पड़ेगा कि अच्छे रोड मैप के ऊपर आप जा रहे हो या समझना चाह रहे हो, तो आपको कुछ बड़ा, कुछ बेहतर करने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी है मेरे पास, आप चाहो तो बता सकता हूँ मैं आपको। मैं आए दिन अगर अपडेट रहना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्टडी करता हूँ। साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश होती रहती है, और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ता हूँ। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्स ही करना है, कोर्स भी कर सकते हो, बट ये आपका एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको बन सकता है। देख सकते हो बहुत सारी ऐसे आए दिन अपडेट आती रहती है, आए दिन चीज़ें आती रहती है यहाँ पे, जो लिटरल जब आप पढ़ना शुरू करो तो आपको लगे कि यार ये सब चीज़ जानना तो ज़रूरी था हमें, बट हमें तो पता नहीं था। तो यहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। मेरी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा बताना चाहिए, मैं बता दिया आपको। एंड नेक्स्ट वीडियो पे फिर से नए टॉपिक पे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।